एक्सरसाइज 9.3 के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मान लो ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, जनरल इक्वेशन होती है लाइन की, ये लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन है। इसका डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट P से, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि डिस्टेंस आ जाएगा x की जगह x1 रख देना, y की जगह y1 अपॉन कोएफिशिएंट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर दो पैरेलल लाइन दी हैं, पैरेलल लाइन की पहचान ये होगी जैसे a1x प्लस b1y है, यहाँ भी a1x प्लस b1y होगा सेम। तो ये पैरेलल लाइन की पहचान है, ये अलग होगा c1 c2। तो इन पैरेलल लाइन की भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दो पैरेलल लाइन की भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है। और जनरल इक्वेशन है लाइन की ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 9.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक इक्वेशन दी है x प्लस 7y इक्वल्स टू 0। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है और वहाँ से स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी माइनस एक्स बाई 7। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/7, x का कोफिशिएंट, और c इसमें है नहीं, c की वैल्यू 0। सेकेंड पार्ट में 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी 3y की वैल्यू निकालते हैं माइनस 6x प्लस 5। y की वैल्यू जाएगी, ये 3 जाएगा सबके नीचे, ये -2 और ये 5/3। इसको से कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, m जाएगा -2, c हो जाएगा 5/3। थर्ड में y इक्वल्स टू 0, इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस 0, तो m भी 0 हो गया और c भी 0। क्वेश्चन 2 में से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इंटरसेप्ट भी निकालना है। जैसे 3x प्लस 2y माइनस 12 0, 12 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करते हैं ताकि 1 बन जाए। ये हो जाएगा x अपॉन 4, ये हो जाएगा y अपॉन 6। तो इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म वाली x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ए हो जाएगा 4 x एक्सिस पे इंटरसेप्ट और b की वैल्यू 6 y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। सेकेंड पार्ट है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। 6 नीचे ले आते हैं दोनों के, ये कैंसिल हो जाएगा 3/2, तो उसे नीचे ले आते हैं 3/2, ये भी कट जाएगा, -2 यहाँ लिख लेते हैं। तो ये भी उसी फॉर्म में आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो जाएगा 3/2a और y एक्सिस पे -2। थर्ड पार्ट है 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3y इक्वल्स टू -2, फिर ये -2 नीचे ले आते हैं, इसे लिखते हैं y अपॉन -2/3। तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया -2/3 और x एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं। क्वेश्चन 3 में एक पॉइंट दिया और एक लाइन दी है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, इस वाले फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12x प्लस 72, 5y माइनस 10, एक तरफ ले आते हैं 12x माइनस 5y और ये जाएगा 82। तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इसमें x की जगह रखेंगे पहले -1, y की जगह रखेंगे 1 और ये प्लस 82 अपॉन कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर, जाएगा -12 -5 प्लस 82, नीचे 144 प्लस 25, ये आ जाएगा 65, ये आ जाएगा 13, तो कैंसिल करके 5। लाइन की इक्वेशन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो x एक्सिस में पॉइंट ऐसे मान लेते हैं x, 0, और इस लाइन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 12, ये जाएगा 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये जो पॉइंट है इसका इस लाइन से डिस्टेंस है 4, डिस्टेंस है 4। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह तो x रखेंगे, 3 इंटू वाई की जगह रखेंगे 0, फिर आ जाएगा -12 अंडर रूट कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यह आ जाएगा 4x माइनस 12, नीचे 5 आ जाएगा इसका रूट और 5 ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा 20। जब मॉड हटाएंगे यहाँ से तो ये प्लस माइनस लिखेंगे, 4x माइनस 12 इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। तो एक प्लस साइन लेंगे 4x माइनस 12 20 और एक माइनस साइन, 4x माइनस 12 इक्वल्स टू -20। तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 32,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8, क्या आ जाएगा 12 इधर जाएगा -20 + 12 -8, एक्स आ जाएगा -2। तो पॉइंट हो जाएंगे -2, 0 और 8, 0। फिफ्थ क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों पैरेलल लाइन है, 15x + 18y दोनों में सेम है, 8y, 15x + 8y। तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला पीछे लिखा रखा है C1 - C2 अपॉन √ कोफिशिएंट का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 65 मॉड है तो पॉजिटिव आएगा, ये 225 + 64 289, इसका रूट हो जाएगा 17। सेकेंड पार्ट में भी LX + LY + P = 0, LX + LY - R, ये भी पैरेलल लाइन है, इनके डिस्टेंस निकालना है। वो C1 - C2 P - R, नीचे कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये P + R हो जाएगा, ये √2L हो जाएगा, √2 बाहर लिख लेते हैं और ये आ जाएगा P + R/L, इसका मॉड, क्योंकि ये पॉजिटिव आना चाहिए हमेशा डिस्टेंस। 6 क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है 3x - 4y + 2। हमें एक इक्वेशन निकाली लाइन की जो इसके पैरेलल है, जो इस लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, हम इसको y = 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3/4x - 1/2, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के, तो ये m हो जाएगा इसका 3/4। तो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, उस लाइन का स्लोप भी यही होगा, और वो लाइन -2, 3 से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन y - y1, फिर m आएगा x - x1, ये +2 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x + 6 4y - 12, एक तरफ ले आते हैं, 3x - 4y और ये 12 + 6 18। सेवन्थ में भी एक इक्वेशन दी x - 7y + 5, और हमें इक्वेशन निकालनी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले इसको y = निकाल लेते हैं, x/7 - 5/7 + 5/7, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/7 m1। परपेंडिकुलर जो इसके लाइन होगी इसका स्लोप हम मान लेते हैं m2 है, और ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन m1 m2 -1, m1 की जगह 1/7 × m2, m2 आ जाएगा -7। वो जो लाइन है उसका x इंटरसेप्ट दे रखा है 3, मतलब x एक्सिस जो काटेगी तो 3, 0। तो इक्वेशन होगी y - y1, फिर स्लोप m x - x1, तो y = -7x + 21, 7x + y = 21। 8th क्वेश्चन में दो लाइन दी है, पहली है √3x + y = 1, तो उसको हम लिख सकते हैं y = -√3x + 1, इसका स्लोप m1 आ जाएगा -√3। और दूसरी लाइन दी है x + √3y = 1, यहाँ से y निकालेंगे तो -1/√3x + 1/√3, तो उसका स्लोप आ जाएगा -1/√3, इसे हमने m2 से डिनोट कर लेते हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है, एंगल का फॉर्मूला है m1 - m2 / 1 + m1 m2, ये मॉड में, तो इसके लिए -√3, इसकी -1/√3 तो प्लस हो जाएगा, 1 + -√3 × -1/√3। इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 + 1, और नीचे आ जाएगा 1 + 1 2, ये -2 बचेगा, 2 से कट हो जाएगा 1/√3, तो tan θ आ जाएगा tan 30, यानी कि थीटा हो गया 30 डिग्री। दो लाइन के भी 30 डिग्री एंगल है, तो दो लाइन के भी ये वाला एंगल भी बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 180 - 30, यानी कि 150। 9 क्वेश्चन में बोला है एक लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है और वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, एच निकालना है। तो वो लाइन जो है दो पॉइंट से पास हो रही है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, 1 - 3/4 - h, या जाएगा -2/4 - h। इसमें से y = की फॉर्म में निकाल लेते हैं, 7x - 19/9 आ जाएगा दोनों में, तो उसका स्लोप m2 मान लेते हैं 7/9। अभी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 - 1 होगा, तो -2/4 - h × 7/9 = -1, तो 14 = 36 - 9h, 9h = 36 - 14 22, h की 22/9। 10th क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन निकालनी है जो x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो पहले इसको भी y = की फॉर्म में निकाल लेते हैं, a/bx - c/b, इसका स्लोप हो गया -a/b, और पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, हमें जो इक्वेशन निकालनी लाइन की वो इसके पैरेलल है, तो उसका स्लोप भी यही जाएगा -a/b, और इस पॉइंट से पास हो रही लाइन, इक्वेशन y - y1 m x - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b इधर आ जाएगा,
इसको उधर लाएंगे ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू 0। 11th में एक 2 लाइन की इक्वेशन निकालनी है और दोनों की दोनों पास हो रही हैं 2,3 पॉइंट से। उन दोनों लाइन के बीच का एंगल है 60 और एक का स्लोप 2 दे रखा है। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल 60 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा का m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। tan 60 हो गया √3, m1 हो गया 2, m2 ऐसे रहेगा नीचे भी 2m2। ये मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो पहले प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे और माइनस साइन लेके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3 प्लस 2 √3 m2 और ये 2 माइनस m2। m2 एक तरफ लाके कॉमन ले लेंगे तो 2 √3 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ, √3 इधर माइनस में, तो ये m2 की वैल्यू आ गई। ऐसे इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस √3 माइनस 2 √3 m2। ये m2 और m2 एक तरफ ले आते हैं, m2 कॉमन, तो ये 2 √3 माइनस 1 और ये माइनस √3 माइनस 2, m की वैल्यू जाएगी माइनस √3 माइनस 2 अपॉन 2 √3 माइनस 1। तो वो लाइन 2,3 से पास हो रही है। एक बार ये वाला स्लोप लेंगे और एक बार ये वाला स्लोप, y माइनस y1 तो m की जगह रख देते हैं पहला, फिर x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू 2 √3 प्लस 1 और ये 6 √3 और ये 3, फिर इधर x इंटू 2 माइनस √3 और ये 4 और 2 √3। अब x ये x को इधर ले आते हैं, माइनस आ जाएगा, 6 √3 इधर जाके प्लस का, 3 भी इधर जाके प्लस का, इसको माइनस अंदर ले जाते हैं, √3 माइनस 2x हो जाएगा, 2 √3 प्लस 1 y और ये 6 √3 प्लस 2 √3 8 √3 और माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। दोबारा इक्वेशन निकालते हैं y माइनस y1, फिर m की जगह ये रखेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं 2 प्लस √3 2 √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू 2 √3 माइनस 1 6 √3 और ये 3 और इधर x इंटू 2 प्लस √3 माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस 2 4 प्लस 2 √3, इसको उधर लाते हैं प्लस में, फिर ये y वाली टर्म 6 √3 इधर आके प्लस 3 इधर जाके माइनस, ये भी 8 √3 हो जाएगा और ये 4 माइनस 3 1। 12th क्वेश्चन में राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए के पॉइंट है 3 4, बी के -1 2। राइट बाइसेक्टर मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर भी होगी, मिड पॉइंट पे भी होगी। तो सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के और सी मिड पॉइंट भी ए बी का। तो पहले सी निकाल लेते हैं मिड पॉइंट, 3 - 1/2 4 + 2/2, यह आ जाएगा 1, 3। फिर हम ए बी का स्लोप निकालते हैं, y2 - y1 x2 - x1, यह आ जाएगा -1। सी डी का स्लोप मान लेते हैं हम m2, ये सी डी का स्लोप m2, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 -1, m1 की जगह -1 m2 इक्वल्स टू -1, m2 आ जाएगा 1। तो सी डी की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1, y1 की जगह ये, फिर m2 की वैल्यू 1 x माइनस x1 और x1 की वैल्यू 1, तो y - 3 इक्वल्स टू x - 1, सबको इधर ले जाएंगे, x - y + 2 इक्वल्स टू 0। 13 में एक लाइन दी है 3x - 4y - 16 और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इसमें -1, 3 से। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, y = 3/4x - 4, तो इसका स्लोप हो जाएगा 3/4 m1। AP का स्लोप m2 मान लेते हैं और ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर, m1 m2 -1, तो 3/4 इंटू m2 हो गया -1, m2 की वैल्यू -4/3। अब हम AP की इक्वेशन निकालते हैं। AP जो है वो A से पास हो रही है, A के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो y - 3, फिर ये आएगा स्लोप -4/3 x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3y - 9 -4x -4, 4x + 3y = 5, 9 - 4 5। फुट निकालने के लिए जो ये वाली इक्वेशन है 1 और 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, और इसको करते हैं 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल, ये -25y और 64 - 15 49, तो y की वैल्यू आ जाएगी -49/25। फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 12 48 आ जाएगा, और इसको 4 से 16 12 और 20, और इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 21x = 68, x की वैल्यू 68/21। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पी है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 68/21, -49/25।
14 क्वेश्चन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ओरिजिन से इस y इक्वल टू एक्स प्लस सी वाली लाइन में, और जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 2। तो m की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। पहले हम OP का स्लोप निकाल लेते हैं m1, 2 - 0/1 -1 -0, ये आ जाएगा -2। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर m × m1 -1, तो इसकी वैल्यू -2 है, यहाँ से m आ जाएगा 1/2। इस m के लिए 1/2 को यहाँ रख देते हैं, इसमें 1/2x प्लस सी। फिर ये जो लाइन है -1, 2 से पास हो रही है, तो इसमें x को -1 रख देते हैं, y को 2 यहाँ पर। यह आ जाएगा -1/2 प्लस सी, सी के लिए 2 + ½ सी के लिए आ जाएगी 5/2। क्वेश्चन 15 में एक इक्वेशन दी है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से दिया है p, तो p की वैल्यू जाएगी, x को 0 डाल देंगे यहाँ, y को भी 0, इधर जाएगा -k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, ये मॉड है तो प्लस हो जाएगा k cos 2 थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरी इक्वेशन दी है x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इक्वल्स टू k। इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से दिया है q, तो q की वैल्यू जाएगी, x को 0 डाल देंगे, y को 0, -k अपॉन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा ऊपर तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर को बदल देते हैं 1/cos स्क्वायर, इसे 1/sin स्क्वायर, इनका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। उसका रूट सॉल्व होकर ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा k sin थीटा cos थीटा, और ये आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो q की वैल्यू हो जाएगी k sin थीटा cos थीटा, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2q इधर और ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला, इसे सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब फर्स्ट और सेकंड की स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, ये हो जाएगा p² प्लस 4q स्क्वायर, इन दोनों में k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आएगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो p² प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर, ये प्रूफ करना था इसमें। 16 क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया है, ए के वर्टेक्स हैं 2, 3, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट है 2, 3, बी के हैं 4, -1, सी के 1, 2। इसमें इस AD की लेंथ निकालनी है एल्टीट्यूड की, जो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा BC पे, और इसकी इक्वेशन भी निकालनी है। पहले हम BC का स्लोप निकाल लेते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसका स्लोप आ गया -1। AD का स्लोप m2 मान लेते हैं, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 -1, m1 के लिए -1 रखेंगे तो m2 1 आ जाएगा। तो AD की इक्वेशन निकालते हैं, AD का स्लोप आ गया ये, और पॉइंट है इसका 2, 3, तो y - y1, y1 की जगह 3, फिर m की जगह 1, x - x1 की जगह 2, यह जाएगा y - 3 इक्वल्स टू x - 2, y - x इक्वल्स टू 1। ये आ गई AD की इक्वेशन। अब AD की लेंथ भी निकालनी है, तो पहले हम BC की इक्वेशन निकालते हैं। इसमें BC तो y माइनस ये y1, और BC का स्लोप ये था -1, x माइनस x1 की जगह 4, ये इक्वेशन आ जाएगी y प्लस x - 3 इक्वल्स टू 0। अब इसका डिस्टेंस निकालना है A से, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, x और y के कोऑर्डिनेट है वो उसमें डाल देंगे, y की जगह 3, x की जगह 2, -3 अपॉन कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 1 + 1, ये आ जाएगा 2/√2, यानी कि √2 यूनिट्स। ये आ गई AD की लेंथ। 17 में इक्वेशन दी है उस लाइन की जिसके इंटरसेप्ट x और y एक्सिस में a b है, तो यानी कि इक्वेशन है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, और इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से p दे रखा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए x को 0 रखेंगे, y को 0 यहाँ पर, ये इधर आके -1 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/a², और ये 1/b², ऊपर 1 बचेगा, ये ऐसे रहेगा रूट में, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये आ जाएगा p² इक्वल्स टू, ये रूट हट जाएगा 1/a² प्लस 1/b², तो इंटरचेंज कर लेते हैं, इसे ऊपर इसे नीचे। तो ये प्रूफ करना था 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/p²।